हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? मुख्यमंत्री पढ़ा था। तो इस कक्षा में मुख्यमंत्री के द्वारा चालित की जाने वाली या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर एक कार्य किया जाता है और उस कार्य को कहाँ पर सेटलमेंट किया जाता है या कहाँ पर निर्वहन किया जाता है, तो वह कार्य किया जाता है मंत्रिपरिषद में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? मंत्रिपरिषद। किसकी मंत्रिपरिषद? तो राज्य की मंत्रिपरिषद। देख लेते हैं, आज का टॉपिक हमारा रहेगा राज्य की मंत्री परिषद। राज्य की मंत्री परिषद। और राज्य की मंत्री परिषद की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद नंबर 163 में है। अनुच्छेद नंबर 163 में आर्टिकल 163 अनुच्छेद नंबर 163 में किसकी चर्चा है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद में देखना क्या है? तो सुनिए, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है 163 में है, लेकिन जो संघ की मंत्रिपरिषद थी वह किस अनुच्छेद में थी? 74 में। ठीक है, संघ की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन हुआ? प्रधानमंत्री। लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन रहेगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, अब कहेंगे कि अनुच्छेद नंबर 163 में सर जी चर्चा है, तो आप पहले से ही पढ़ा दिए क्या? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री की चर्चा 164 में है, 164 में है। हो गया। आइए देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद। आप कहेंगे कि 164 में पहले प्रधानमंत्री पढ़ा दिए, एकदम क्या दिमाग खराब है? दिमाग नहीं खराब किए। दिमाग इसलिए नहीं खराब किए, तो ये बताइए हमको कि जो है राज्य की मंत्रिपरिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तब ये बताइए, पहले हम अगुवाई करने वाले को खोज लेते हैं, तब इसके बाद क्या करते हैं? दूगो लड़की लड़का खोजते हैं, एगो लड़की एगो लड़का, तब न भी हवा करेंगे। तो भैया हम अगुआ को खोज लिए, अगुआ को जब खोज लिए तो अब लड़की लड़का खोजे, और लड़की लड़का 75 50 80 90 100 जगह मन करता को खोज के बिया करावा। तो अब देखिए, तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह कहां पर कहा गया है? तो 163 में। 163 में बात क्या कही गई है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। अनुच्छेद नंबर 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया या अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद नंबर 164 में कह दिया गया है क्या कि राज्य की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री की चर्चा की गई है। तो मुख्य रूप से 164 में किसकी चर्चा है? प्रधानमंत्री की नहीं, मुख्यमंत्री की। लेकिन 163 में किसकी चर्चा है? मंत्रिपरिषद की। किसकी मंत्रिपरिषद? राज्य की मंत्रिपरिषद। और राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है या मुखिया कौन होता है? तो आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद में आपको अध्यक्ष जान गए, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य की मंत्रिपरिषद में क्या क्या देखने वाले हैं, तो राज्य की मंत्रिपरिषद में देख लेते हैं। अच्छा, यह राज्य की मंत्रिपरिषद जो है, यह काम क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है, इसको भी आगे बताने वाले हैं, लेकिन यहीं पर देख लीजिए। यह राज्यपाल को सहायता देती है। किसको? राज्यपाल को। कहने के लिए यह राज्यपाल को है, लेकिन यह सहायता किसको देती है? तो यही भैया को देती है। किसको? जोगी बाबा को देती है। वर्तमान में जोगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के, तो जोगी बाबा को देती है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। तो पहला बात देखते हैं इसकी योग्यता। राज्य की मंत्रिपरिषद। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं पहले, तैयार कहां से होगी? राज्य की मंत्रिपरिषद बनेगी कहां से? तो जिस प्रकार से संघ में संसद का निर्माण 3 लोगों से हुआ था। संसद का निर्माण कितने लोग से? 3 लोग से। पहला वाला बने थे राष्ट्रपति, एक था लोकसभा और एगो राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य में काम करती है विधान मंडल।
राज्य में काम क्या करती है? विधान मंडल। अब विधान मंडल का निर्माण किस तरह से होता है? 3 तरह से। ठीक है, पहला वाला मिलेगा आपको राज्यपाल गवर्नर जनरल, दूसरा वाला मिलेगा विधान सभा, तीसरा वाला मिलेगा विधान परिषद। ठीक है, तब ये तीनों मिलकर बन जाएगी विधान मंडल। कुछ राज्य में, जितने राज्य में विधान परिषद है उसमें तो है, और जिसमें नहीं है उसमें केवल राज्यपाल है और विधान सभा है। ठीक है, तो देखिए राज्य में इतने लोग मिलेंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जबकि संसद में आपको मिलेगा कौन? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और जब मंत्री परिषद का गठन किया गया तो राज्यसभा से कुछ सदस्य लिए गए और लोकसभा से, और कुछ सदस्यों को लेकर बना दिया गया एक क्या? तो मंत्री परिषद। और कहाँ की मंत्री परिषद थी? तो संघ की मंत्री परिषद थी। तो उसी प्रकार से राज्य की मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, राज्य के मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं या जो मंत्री हैं, वह आएंगे कहां से? ये वो लोग आएंगे कहां से? तो विधानसभा से आएंगे और विधान परिषद से आएंगे, विधानसभा से आएंगे और विधान परिषद से आएंगे। ठीक है, चलिए अब तो जान गए ना। अब इनकी योग्यता को देखते हैं। किसको देखेंगे? योग्यता को देख लेते हैं इनकी, कि इनकी योग्यताएं क्या क्या है, अर्थात मंत्री जो होंगे उनकी योग्यता क्या है। चलिए देखिए इनकी योग्यता को देख लेते हैं। चलिए योग्यताएं देखते हैं। और योग्यता में क्या क्या देखेंगे? जानते हैं भारत का नागरिक हो, जो सदस्य है विधानसभा का या विधान परिषद का, दोनों में से एक का सदस्य रहेगा, वही सदस्यों को उठाकर क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे। तो देखिए पहला वाला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वाला वह भारत का नागरिक हो गया, दूसरा वाला पागल या दिवालिया न हो। फिर विधानसभा में चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, विधानसभा में चुनाव लड़ने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। अर्थात उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो 25 वर्ष की आयु का कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। 3 योग्यता। अब देखिए यह तो मंत्री परिषद के सदस्य की योग्यता हो गई, लेकिन एक सबसे अहम योग्यता क्या होती है कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए नहीं, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए आपको दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। दोनों सदन में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। यदि आप नहीं हैं तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा, यदि आप नहीं है तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा, परंतु 6 माह के अंदर, कितने माह के? 6 माह के अंदर आपको दोनों सदन में से किसी भी सदन में सदस्य बनना पड़ेगा। यह तो आपकी थी क्या? योग्यता या योग्यताएं। अब देख लेते हैं इनकी नियुक्ति। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति देखेंगे। और नियुक्ति में क्या देखेंगे? योग्यताएं हो गया तो इनकी नियुक्ति देखते हैं। किसकी नियुक्ति? तो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? हम कहें कि राज्यपाल करता है। सही बात है, राज्यपाल करता भी है। अब राज्यपाल कैसे करता है? अपने मन का है। राज्यपाल किसी को आएगा, उठाएगा, कहेगा कि हम मंत्री तुमको बना रहे हैं? नहीं। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कैसे इसमें काम किया जाता है? तो देखिए जिस सदस्य का नाम मुख्यमंत्री नामित करेगा, उसी सदस्य को या उन्हीं लोगों को राज्यपाल मंत्री बनाएगा। ठीक है, अर्थात नियुक्ति में सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के द्वारा नामित व्यक्ति या मंत्री परिषद में या मंत्री परिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री पहले क्या करता है? उनको अलग करता है, नामित करता है। नामित करने के बाद राज्यपाल के पास उनको भेजता है। ठीक है, कि पत्र भेजता है, उनको नहीं भेजता, उनका नाम भेजता है। फिर कहता है कि इन्हीं लोगों को क्या करना है? आपको मंत्री बनाना है। ठीक है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से संघ का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति था, उसी प्रकार से राज्यपाल होता है। ठीक है।
जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किया है? राज्यपाल किया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसी मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ठीक है, देखिए इनकी नियुक्ति में परामर्श लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? परामर्श क्या ली जाती है? परामर्श ली जाती है। और यह परामर्श किससे ली जाती है? तो यह परामर्श मुख्यमंत्री से ली जाती है। ठीक है, देखिए आइए, मुख्यमंत्री से सलाह लेकर या परामर्श लेने के बाद कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल क्या करता है? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात अब समझ में आ गया कि नियुक्ति कैसे की जाती है। पहले राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा? मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर, परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, आइए चलिए देखिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है शपथ। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? शपथ पढ़ेंगे। किसका शपथ? तो सभी मंत्रियों की शपथ पढ़ लेते हैं, साथ में काम खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए शपथ में क्या पढ़ेंगे, तो शपथ को देख लेते हैं। अगला वाला देखिए क्या पढ़ना है हमको? शपथ। अगला वाला हो गया शपथ। देखिए हम बता रहे हैं कि अनुसूची नंबर 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची नंबर 3 के अनुसार मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को, मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को कौन? राज्यपाल शपथ दिलाता है। अनुसूची नंबर 3 के अनुसार या अनुसूची नंबर 3 में दिए गए या किए गए प्रावधान के अनुसार राज्यपाल सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम करता है और मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इससे आप लोग वाकिफ हैं या जानते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखिए, या अन्य दूसरी भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा अन्य मंत्रियों को शपथ तथा उनको इंग्लिश में कहते हैं ओथ। ठीक है, उनको ओथ या शपथ दिलाने का काम अनुसूची नंबर 3 के अनुसार राज्यपाल करता है। आइए देखिए अब मंत्री के प्रकार देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे मंत्री के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार। ये मंत्री कहां पर रहेंगे? तो मंत्री परिषद में रहेंगे। अब मंत्रियों के प्रकार में हमने आप लोगों को उस वाले संघ में कितने प्रकार के मंत्री बताए थे? 3 प्रकार के। यहां पर भी 3 प्रकार के मंत्री रहेंगे। पहला वाला रहेगा कैबिनेट मंत्री। पहला वाला आपको क्या मिलेगा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा वाला आपको मिलेगा राज्य मंत्री। दूसरा वाला मिलेगा राज्य मंत्री। तीसरा वाला मिलेगा आपको उप मंत्री। ठीक है, उप मंत्री किसकी सहायता करता है? राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री किसकी सहायता करता है? कैबिनेट मंत्री को। और सुनिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं यही मंत्रिमंडल कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री ही क्या कहलाते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये जो होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, यही सभी प्रकार के निर्णय को लेते हैं। सभी प्रकार के निर्णय को लेने का काम कौन करता है? सभी प्रकार के निर्णय को कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री। इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल कहते हैं। जब सुनिए, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तब इन्हीं राज्य मंत्री के पास, देखिए जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तो किसी भी क्षेत्र का निर्णय कौन लेगा? जब कैबिनेट मंत्री है तो खुद ले लेगा, यदि नहीं है कैबिनेट मंत्री तब कौन लेगा? तो राज्य मंत्री लेगा। ठीक है, जब इसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है, इस समय इसी राज्य मंत्री को कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार।
इस राज्य मंत्री को क्या कहते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जब कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, उस समय उस विभाग के राज्य मंत्री निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है। ये जो उप मंत्री होते हैं मेरे दोस्त, उप मंत्री राज्य मंत्री की और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, जब कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का कैबिनेट मंत्री नहीं रहता है तो उस समय उस विभाग का राज्य मंत्री ही स्वतंत्र होकर स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जाना जाता है और सभी प्रकार के निर्णय को लेने का कार्य करता है। कौन? तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ हो गया योग्यताएं, नियुक्ति, शपथ, मंत्री के प्रकार। आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे मंत्रियों की संख्या। चलिए देख लेते हैं मंत्रियों की संख्या, यानी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। चलिए देख लेते हैं, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या देख लेते हैं। चलिए, तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होती है। ठीक है, जो मंत्रियों की संख्या होती है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, अर्थात मान लीजिए समझाने के लिए बोल रहे हैं, यदि विधानसभा में 100 गो का है सीट है तो 100 में 100 का 15%, 100 का 15%, 100 से 100 कट गया यानी 15 गो। 100 गो में से 15 गो क्यों ना उनके उठा के 100 जानी में से 15 जानी के आप क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। यह जिम्मेदारी किसकी है, तो इस समय जोगी बाबा की। किसकी है? जोगी बाबा की जिम्मेदारी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब इनका पढ़ेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। इनका क्या पढ़ेंगे? सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सभी मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक शब्द में कहे तो सभी मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे विधानमंडल के कितने भाग? 2 भाग, विधानसभा और विधान परिषद। इस कारण सभी मंत्री किसके अहम योगदान देते हैं? विधानमंडल में। लेकिन विधानमंडल के वो किस सदन से आए हैं उस सदन में जाएंगे। अब देखिए, जो आए हैं राज्यसभा उधर जाएंगे संघ में तब, लेकिन इधर चलते हैं विधान परिषद से आए हैं तब, विधानसभा से आए हैं तब, दोनों में से आने पर वह उत्तरदायी किसके प्रति रहेंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इनका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या रहता है, तो ये किसी भी कार्य को विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होकर करते हैं। अब देखिए इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, बता दिए कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होगी है। तो देखिए, अब मान लीजिए यह आपकी क्या है? विधानसभा है। ठीक है, और इस विधानसभा नहीं, इधर देखते हैं, यह आपकी क्या है? विधानमंडल है। यह आपकी क्या है? विधानमंडल। यहां पर बैठा देते हैं महामहिम राज्यपाल को। इसके बाद यहां पर आएगा विधान सभा, इसके बाद यहां पर आएगी विधान परिषद। इन दोनों सदनों में से सदस्य जाएंगे और बनेंगे क्या? तो यही बनेगा मंत्री परिषद। यही क्या बनेगा? मंत्री परिषद बनेगा। यही क्या बनेगा भैया? मंत्री परिषद बनेगा। देखिए, मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषदवा में कितना प्रकार का मंत्री रहेंगे? 3। ठीक है, 1 2, एक लाइन हो गई, दूसरा लाइन हो गई। ये मंत्री परिषद में कितना प्रकार के मंत्री रहेंगे? 3। जो है पहला लाइन यह रहेगी, इसको कहेंगे
जो पहला वाली लाइन है दोस्त, इसको क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री। और दूसरा वाली जो लाइनिया है इसको कहेंगे राज्य मंत्री। इसको क्या कहेंगे? राज्य मंत्री। तीसरा वाला जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? पहला वाला कैबिनेट, दूसरा वाला राज्य, और तीसरा वाला रहेगा उप मंत्री। उप मंत्री। अब इसी में तीनों का अध्यक्ष कौन बैठा रहेगा? एगो भैया यहाँ ओकर अलग कुर्सी लगल रही, ओकर नाम रही सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। ये तीनों का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है? तो चीफ मिनिस्टर होता है। तीनों का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हीं को मंत्रिमंडल कहा जाता है। अधिकांश निर्णय, हमने पहले भी बताया फिर बता दे रहे हैं कि अधिकांश निर्णय, किसी भी विभाग का अधिकांश निर्णय लेने का काम कौन करता है? कैबिनेट मंत्री करता है। यह राज्य में भी प्रक्रिया चलेगी और यह प्रक्रिया संघ में भी चलेगी। तो संघ में हमने पढ़ा दिया है, राज्य में पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा, जब कैबिनेट मंत्री नहीं रहेगा तो उस का यानी इस कैबिनेट मंत्री का राज्य मंत्री होगा, तो वह राज्य मंत्री जो होगा वह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इस कारण वह कहा जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आशा करता हूं कि यह कक्षा समझ में आई होगी और अगले दिन जब मिलेंगे तो महाधिवक्ता को लेकर आएंगे। अगली कक्षा में जानदार होने वाली है दोस्त। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जानने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।